जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आई एम इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैंने दोस्तों वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार वास्तुकार का संबंध किससे है, तो भवन से है। उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध है वो किससे होगा, संग्रहालय से, पाषाण से, छेनी से या प्रतिमा से। जिस प्रकार वास्तुकार क्या करता है, तो भवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार है जो किसका निर्माण करेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिमा का निर्माण करेगा। प्रतिमा किसे बोलते हैं, तो मूर्ति को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में NEM को 32 लिखा जाता है और POT को 51 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MOPE को क्या लिखा जाएगा। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट करता हूँ कि NEM को कितना लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 32 लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ कि POT को कितना लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 51 लिख रहे हैं। उसी प्रकार मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर जी क्या लिखा हुआ है, तो MOP और E। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले अपन को ये याद होना चाहिए कि ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, और बी ABCD में कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। और उसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूँ क्यू ABCD में कितने नंबर पर आता है, तो अपन को पता होना चाहिए कि क्यू ABCD में 17वें नंबर पर आता है। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का आपको ABCD आपको पूरी याद होंगी ना, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं एन कितने नंबर पर आता है, तो 14वें नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर आता है, एम 13वें नंबर पर आता है। अब दोस्तों ABCD के ये 3 अक्षर अपने पास दिए हुए हैं, तो इनसे ही मिलकर ये 32 बना होगा। तो इसको अपन जोड़ कर देखते हैं, क्या मेरा 32 आ रहा है। तो जहाँ पर मैं जोड़ता हूँ उनको, 14 और 5 मेरे कितने हुए, 19 हुए। 19 और 13 यहाँ पर जोड़ते हैं, 19 और 13 मेरे कितने हो गए, तो 32 हो गए। तो मुझे जो मालूम पड़ गया कि इन तीनों के जो अंक आए हैं उनको ही जोड़कर नहीं मेरा कितना बनना है, 32 बनना है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ, पी मेरा कितने नंबर पर आता है, 16वें नंबर पर। वो मेरा कितने नंबर पर आता है, 15वें नंबर पर। और टी मेरा कितने नंबर पर आता है, तो 20वें नंबर पर आता है। 16 और 15 मेरे कितने हुए, 31। 31 और 20 मेरे कितने हो गए यहाँ पर, तो मेरे बन जाएंगे 51। ठीक है दोस्तों, 31 और 20 मेरे कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। तो मेरे जुड़कर यहाँ पर 51 आ गया, बिल्कुल आ गया। उसी प्रकार मुझे यहाँ पर ही चेक करना है, तो एम मेरा कितने नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर। ओ मेरा कितने नंबर पर आता है ABCD में, 15वें नंबर पर। पी 16वें नंबर पर आता है और ई कितने नंबर पर आता है, तो 5वें नंबर पर आता है। इन तीनों को जोड़कर दोस्तों अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, 13 और 15 मेरे कितने होते हैं, तो 28 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 और 15 कितने होते हैं मेरे, 13 और 15 28 होते हैं। और 16 और 5 मेरे कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। इनको जोड़ता हूँ मैं यहाँ पर, ये 9 हो गए और ये 4 हो गई। तो ऐसा ऑप्शन है, मुझे किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच है वो कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है मेरा, तो टाइम हो रहा है मेरा 8:30। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपन को कोण का फॉर्मूला है वो अपन को पता होना चाहिए। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो 11/2 एम माइनस 30 और एच। एच किसका साइन होता है, तो घंटे का होता है, और एम किसका होता है, तो मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं 11/2। अब मिनट कितने दिए हैं मेरे, तो 8:30 हो रहे हैं ना, तो मेरे मिनट कितने दिए हैं यहाँ पर, तो 30 मिनट दिए हैं। और यहाँ पर कितना लिखा, 30। और जी एच मेरा किसका साइन है, तो घंटे का है। तो घंटे कितने हो रहे हैं मेरे, 8 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख लिया। अब 2 से मैंने इसमें भाग दिया। ठीक है, तो मेरे कितने आएंगे, मेरे आ गए 15। 15 को जब मैं 11 में गुणा करूँगा तो मेरे कितने आ जाएंगे, 165। ठीक है, 30 का मैंने 8 में गुणा किया तो मेरे कितने आएंगे, 240। 240 को जब मैं 165 घटाऊंगा 240 में से, तो मेरा कितना आएगा, ये कहाँ से दूंगा इसको, तो कितने हो जाएंगे, 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये कितने हो गए मेरे, 13। ये कहाँ से दूंगा, तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कितना हो गया, 75 हो गया। लेकिन 75 का आएगा माइनस का। ठीक है, ये डिग्री में आ गया। लेकिन दोस्तों जो टाइम होता है ना उसमें अपन माइनस है ना वो काउंट नहीं करते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर,
तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, अपन को कोण का फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, अपने पास क्या है, ये फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर में क्या है, अपन को बताना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या है ऊपर देखता हूँ यहाँ पर। तो एक त्रिभुज मेरा क्या है, ज्वाला बन गया यहाँ पर, और एक त्रिभुज मेरा कौन सा बन गया, जे बन गया। ठीक है, उसी प्रकार एक त्रिभुज मेरा कौन सा बन गया, तो ज्वाला बन गया। अब मैं और भी देखता हूँ यहाँ पर। एक त्रिभुज मेरा कौन सा बनना है, तो बीच वाला बनना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा बनना है, बीच वाला। अब मैं और गौर करूंगा यहाँ पर। तो एक त्रिभुज मेरा ये बड़ा वाला बनना है, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, बड़ा वाला। तो मेरे टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, 5 के अलावा और कोई त्रिभुज बनना है तो इसमें बिल्कुल नहीं बनना। तो 5 कौन से ऑप्शन में दिया है अपना, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि बैगन, सब्जियां और मांस, इन तीनों से दोस्तों अपना क्या है, एक आकृति अपनी बनेगी। ये 4 ऑप्शन में ए बी सी और डी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो बैगन होता है ना वो किसके अंतर्गत आता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो बैगन होता है ना वो सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, बैगन किसके अंतर्गत आता है, तो सब्जी के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों जो मांस होता है ना वो सब्जी में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, मांस क्या है, एक अलग चीज़ है, लेकिन सब्जी में वो नहीं आता। जो बैगन होता है वो सब्जी के अंतर्गत आता है, लेकिन मांस बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसा ऑप्शन है अपन को किस ऑप्शन में दिया है, तो मुझे ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर, तो भाग दिया है, और भाग का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस दिया है। तो ये अपने पास क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है। तो इनमें क्या है, चिन्हों की अदला बदली करना है और अपना आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ कितना 15 लिखा। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो जहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखते हैं माइनस को क्या बोल रहे हैं, तो गुणा बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा गुणा। ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखता हूँ भाग। तो भाग को क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर भाग को क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस, और ये कितना आ गया, 900 आ गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि प्लस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि प्लस को क्या बोल रहे हैं, भाग बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर देखते हैं यहाँ पर प्लस को क्या बोल रहे हैं, भाग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाग। ठीक है, भाग बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं गुणा को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। तो गुणा को देखते हैं, गुणा को क्या लिख रहे हैं, तो माइनस लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया 100। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर 15 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 900 में जब मैं 90 का भाग दूंगा, 0 से 0 काटी और 9 से ये काट दिया, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, तो 100 बचा। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ये कितने हो गए मेरे 40, और ये कितना हो गया, माइनस के 100। तो 100 में से जब 40 जाएंगे तो मेरे कितने बचेंगे, माइनस के 60 बचेंगे। तो ऐसा ऑप्शन है, मुझे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि x अपने सिर के बल है, वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या है, दिशाएं पता होने चाहिए। जैसे कि उत्तर किधर आता है, तो ऊपर आता है। उत्तर के नीचे क्या आता है, तो दक्षिण आता है। और इधर की साइड क्या आता है, तो पूर्व आता है। और पूर्व के सामने क्या आता है, तो पश्चिम आता है। ठीक है, तो अपन को दिशाएं सबसे पहले पता होने चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, जो x है वो अपने सिर के बल है, वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो दक्षिण किधर की साइड है, तो इधर की साइड है। अगर मान लो ये एक व्यक्ति है, ये x है, वो इधर की साइड है, वो अपना मुंह किए हुए खड़ा है। लेकिन दोस्तों वो सिर के बल नहीं है, अभी क्या है, पैरों के बल है। ठीक है दोस्तों, तो पैरों को बल अगर वो इधर की साइड देखता है, तो इधर क्या होगा इसका, इधर उसका बायां हो गया। और इधर की साइड क्या हो गया इसका, तो उसका दायां हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है वो सिर के बल खड़ा है। सिर के बल मतलब उसका सर उसका नीचे होना चाहिए और उसके पैर उसके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, जब वो अगर सर के बल अगर खड़ा होगा तो उसका बायां किधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तत्काल पहले 8 है और तत्काल बाद में 6 आता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि श्रृंखला में ऐसे कितने तीन है जिनके तत्काल पहले 8 है। तत्काल पहले कितना हो गया, 8 हो गया, और तत्काल बाद में कितना हो गया, तो 6 हो गया। तो मुझे ऐसी श्रृंखला बताना है कि ऐसी श्रृंखला है इसमें कितनी बार आ रही है, इसमें वो कितनी बार है वो आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पर मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, तो 8 से हो रही है। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है, 8 ही देखना है। तो यहाँ पर देखो 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर कितना लगा हुआ है, पूरा 836। 836 आ रहा है, 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, 833 आ रहा है। यहाँ पर भी 833 आ रहा है। तो 836 836 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, वही अपन को देखना था। 1 2 3 और 4। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो जी अपन को ढूंढना था यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपने पास क्या है, ये एक श्रृंखला दी है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है कि श्रृंखला बढ़ रही है कि श्रृंखला घट रही है। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ 5 से कितना हुआ, 2 हुआ, कितने माइनस हुए, 3 माइनस हुए, और 2 से कहाँ पर जा रहा है, 7 पर जा रहा है। तो कितने प्लस हुए, 5 प्लस हुए। 5 से कहाँ जा रहा है, 9 पर जा रहा है। तो कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। 9 से कहाँ जा रहा है, 16 पर जा रहा है। कितने प्लस हुए, तो 7 प्लस हुए। 7 से कहाँ जा रहा है, 25 पर जा रहा है। कितने प्लस हुए, 9 प्लस हुए। तो जहाँ पर इस श्रृंखला में कुछ पता पड़ रहा है आपको, तो मुझे तो दोस्तों कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इसको दोस्तों मैं हटाता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने सारे को हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं गौर करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 2 और 7 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 7 और 9 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 9 और 16 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 25 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो दोस्तों अपन को जो मानना पड़ गया कि 2 को जोड़कर नहीं, आगे वाली जो संख्या है वो आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने 5 और मैंने 2 को जोड़ा तो मेरा 7 आया, 2 और 7 को जोड़ा तो मेरा 9 आया। तो ऐसे ही दोस्तों इनको अपन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो अपना क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी कितने हुए 25, और जी कितने हुए 25, और जी कितने हुए 16। 5 और 6 कितने हुए 11, हासिल बची 1, और जी कितना हो गया अपना 41। तो ऐसा ऑप्शन है अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या है अंतर निकालने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को क्या है जरा ध्यान से देखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 10वां क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर कि घर का संबंध किससे दिया है, तो रहना से दिया है। उसी प्रकार स्टेडियम का संबंध है वो किससे होगा, घूमना से, खेलना से, बैठना से, या सोना से। दोस्तों घर में क्या करते हैं अपन, रहते हैं। उसी प्रकार स्टेडियम में क्या करते हैं अपन, तो खेलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि असंगत है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन है अपने पास दिए हुए हैं, तो इसमें से एक है वो अपन को भिन्न बताना है। भिन्न मतलब असंगत बताना है। अगर मैं गौर से देखता हूँ यहाँ पर, तो ये 9 है, ये कितना किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है। और ये 11 7 और 5 ये क्या होती है दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये कौन सी संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो अपना इसमें असंगत कौन सा हो गया, तो ऑप्शन सी वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जी अपने पास क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। तो जहाँ पर अपन देखेंगे जो एंड वाले में जहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो जहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 2, जहाँ पर 4 दिया हुआ है। अगर मान लो दोस्तों मैं इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ, क्या मेरा 20 आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो दोस्तों मैंने इसका वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अगर मैंने 2 का वर्ग कर दिया तो इसका कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 और 16 को अगर मैंने प्लस कर दिया, क्या मेरे 20 आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल 20 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैं इसका भी वर्ग करूंगा। 9 का वर्ग किया तो मेरा कितना आया, 81 आया। 3 का वर्ग करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और 81 मिलकर कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी वर्ग करना पड़ेगा अपन को। अगर मैं 7 का वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, तो 49 हो रहा है। 1 का वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और 1 और 49 मेरा कितना होता है, तो मेरा टोटल होता है 50। तो 50 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर,
तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि असंगत को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बाघ, गाय, चीता और तेंदुआ। तो इनमें से क्या है, अपन को एक असंगत शब्द है वो चुनना है। तो दोस्तों अपन ध्यान देंगे यहाँ पर, बाघ, चीता और तेंदुआ ये तीनों कैसे होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो गाय होती है वो कैसी होती है, तो शाकाहारी होती है। इसलिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया था, तो असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें असंगत क्या हो गया अपना, तो ऑप्शन बी हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 14वां क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर। यदि ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, एम बराबर कितना दिया है, 26 दिया है, और जेड बराबर कितना दिया है, 52 दिया है, तो बी ई टी बराबर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ए बराबर मेरा कितना दिया है, 2 दिया है, और एम बराबर मेरा कितना दिया है, तो 26 दिया है, और जेड बराबर मेरा कितना दिया है यहाँ पर, तो मेरा कितना दिया है, 52 दिया है। अगर मैं देखता हूँ ए बी सी डी पर जो ए है वो कौन से नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 कैसा बना होगा। अगर मान लो मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो मेरा 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ए बी सी डी में जो एम है वो कितने नंबर पर आता है, तो 13वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो मेरा 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरा यहाँ पर। और ए बी सी डी में जेड है वो कितने नंबर पर आता है, 26वें नंबर पर आता है। लेकिन जहाँ पर कितना दिया हुआ है, 52, तो इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो मेरा 52 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी करना है अपन को। जहाँ पर देखते हैं जी कितना लिखा हुआ है, बी ई और टी। ए बी सी डी में बी है वो दूसरे नंबर पर आता है, और ई कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, और टी कितने नंबर पर आता है, 20वें नंबर पर आता है। इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है, तो मेरा आता है 27। ठीक है दोस्तों, अपन सब में अपना क्या किया है, तो 2 गुणा किया है, तो इनमें भी अपन क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे। तो इसमें मैं 2 गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 54 आएगा। तो 54 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अपने पास क्या है, एक आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले अपन को देखना होता है, जैसे कि 2 के सामने क्या बना है, 4 बना है, 5 के सामने क्या बना है, 25 बना है, तो 3 के सामने क्या बना है, 9 बना है। तो 9 के सामने है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, क्या आएगा। अगर दोस्तों मान लो मैं अगर 2 का वर्ग करता हूँ तो मेरा 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरा 4। अगर मैं 5 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना आना चाहिए, 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे यहाँ पर। उसी प्रकार के यहाँ पर 3 बने हैं ना, इसका भी मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, तो मेरा 9 आ रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर ये 9 दिए है ना, इसका भी क्या है अपना वर्ग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका वर्ग कर दिया, तो मेरा कितना आया, 81। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो 81 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो मेरा ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन का क्या है आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो 15 क्वेश्चन में से आपको जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ज़्यादा दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, और जी वीडियो को अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।